प्रिंस कुमार यादव जी का संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हुआ है। इसके पीछे कहीं न कहीं अगर संजीदगी से बिहार पुलिस जांच करती है तो गैंग्स ऑफ खान ब्रदर्स का कहीं न कहीं संलिप्तता जरूर सामने आएगा, लेकिन निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। चूंकि आरोपी इतना रसूखदार है जो 2 दिन के अंदर कोर्ट से न्याय खरीद करके ला सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। रोशन आनंद यादव जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, यह हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। 2 जून की वो देर रात पटना का मुसल्लमपुर हाट इलाका और खान सर का कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज पर हमला होता है और इस पूरे हमले के बाद खान सर कैमरे के सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया कर्मियों से चीख के ये कहते हैं कि फायरिंग की बात सामने बताते हैं और उस पूरे घटनाक्रम के बाद आखिरकार सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और पुलिस उनके तमाम फायरिंग वाली बात को नकार देती है और इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस गंभीरता से लेती है और ज्ञान बिंदु संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को आनन फानन में जेल भेज दिया जाता है और इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में होती है। और आखिरकार जब एक नया वीडियो सामने आता है तो खान सर की जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सामने आता है, यानी पटना पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उस एफआईआर में ये बातें अंकित होती है कि खान सर के इशारे पे ही उनके अंगरक्षकों ने फायरिंग की थी। इस पूरे प्रकरण में 2 अंगरक्षकों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है और देखिए कि इस पूरे मामले में रोशन आनंद सर के साथ क्या हुआ, यानी खान सर के शिकंजे में लगातार रोशन आनंद सर फंसते नजर आए और प्रिंस यादव जो उनके छोटे भाई थे उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। एक परिवार हंसता खेलता पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उस घर में चीख पुकार मची है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, रोशन आनंद सर को बेल मिला है। अब वो सहरसा अपने पैतृक आवास जाएंगे और जिस छोटे भाई को कंधे पे बैठाया था उस भाई की अंतिम यात्रा में भाग लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पुष्कर नारायण सिंह है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं। पुष्कर जी, क्या सवाल किया जाए कि रोशन आनंद सर ने क्या क्या दुख झेला, जिस भाई को चलना सिखाया, कंधे पे बैठाया, आज उस भाई के अंतिम यात्रा में भाग लेंगे और उन्हें कंधा देंगे। जो मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने पाला पोसा, आज वो रो रही है, बिलख रही है, पूरा परिवार समाप्त हो गया। और ये भी सुनने में आया कि उनकी बहन की शादी भी थी 29 तारीख को। देखिए, खान सर ने भी दुख व्यक्त किया है वीडियो जारी करके। रोहित जी, बहुत ही दर्दनाक घटना है, मर्माहत करने वाली घटना है और पूरे बिहार को झकझोर करके रख दिया है। जिस प्रकार से ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद यादव जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, यह हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। और आज बहरूपिया का, हम तो उसको गैंग्स ऑफ खान कहते हैं, बहरूपिया का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है कि भाई बहुत तकलीफ हुआ, हम अंदर से बहुत दुखी हैं कि रोशन आनंद जी के भाई प्रिंस यादव जी का मृत्यु हो चुका है। इस व्यक्ति को कहने में जो ये खान गैंग्स है, खान ब्रदर्स है, खान सर है, इसको शर्म नहीं लग रहा है? जिस व्यक्ति के वकील ने आज भी कोर्ट रूम में खड़ा होकर के रोशन आनंद यादव जी के जो बेल के खिलाफ में वहां पर माय लॉर्ड के सामने, जज के सामने जोरदार तरीके से विरोध किया कि रोशन आनंद यादव जी को बेल नहीं मिलना चाहिए, और वो आज घरियाली आंसू बहा रहा है। यहां तो मैं बताना चाहता हूं रोशन जी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है। और रोहित जी, यह बिहार में न्याय तंत्र की धज्जियां उड़ चुकी है। आप बारीकी से समझिए, रोशन आनंद जी आखिर कौन से जुर्म की सजा काट रहे थे? रोशन आनंद जी कौन से जुर्म में जेल में बंद थे?
जो खान गैंग्स, खान ब्रदर्स उर्फ खान सर का, जो आप देखे होंगे इसके पहले जब इनके झूठा आरोप लगाए थे और बोले थे कि 8-9 राउंड तो हमारे सामने ही फायर किया गया है, भैया कहां निकला पुलिस के जांच में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए न्यायतंत्र कितना बिहार में फेलुअर है कि जिस रोशन आनंद जी पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, वही अपराध के जो माने सजा रोशन आनंद जी काट रहे थे जेल में, बेउर जेल के अंदर। अगर रोशन आनंद जी को समय रहते हुए बेल मिल जाता, यानी कि न्याय मिलता, न्याय के एक पाठ ही बेल है, अगर आरोप सिद्ध नहीं होता है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उनको बेल मिलेगा, यह न्याय कहता है। लेकिन न्याय समय रहते नहीं मिला और उस न्याय नहीं मिलने का परिणाम देखिए कि उनका छोटा भाई प्रिंस यादव जी का संदिग्ध परिस्थिति में, जो लोग कह रहे हैं मौत हो गया, यह मौत नहीं है, यह हत्या है। सुनियोजित, संगठित और सोची समझी रणनीति के तहत हत्या है। रणनीति के तहत रोशन आनंद जी को बेल नहीं दिया गया और खान ब्रदर्स को, यह भी गंभीर प्रश्न है, जो खान पर एफआईआर दर्ज हुआ वो किसके फर्द बयान पर दर्ज हुआ? पटना पुलिस के फर्द बयान पर दर्ज हुआ। वहां पर पटना के एसएसपी भी थे, पटना के जो सेंट्रल के सिटी एसपी थे वो भी थे, स्थानीय थाना प्रभारी थे, वहां के डीएसपी थे। इन लोगों के फर्द बयान पर खान ब्रदर्स उर्फ खान गैंग्स या खान पर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की, जब पुलिस सूचक बनता है, जांच करता है और प्रमाणित होता है कि खान गैंग्स के ही इशारे पर गोलीबारी हुआ और गोलीबारी करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, वही खान के दो जो बॉडीगार्ड थे वही लोगों ने गोलीबारी किया, मुकदमा हुआ। लेकिन देखिए इस बिहार में अगर आपके पास रसूखदार लोगों से संपर्क और आपके पास पैसा है तो हर चीज खरीदा जा सकता है, बशर्ते आप उसका उचित कीमत लगाएं। वही काम अगर किसी ने किया है तो खान ने किया है, उचित कीमत लगाया और न्याय को ही खरीद लिया। बिहार पुलिस के गालों पर जोरदार तमाचा मारते हुए जिस बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और जांच अभियान चलाया और खान गैंग्स को पकड़ने के लिए जुगत कर रहा था, उसी बिहार पुलिस के गाल पर तमाचा मारते हुए और पटना कोर्ट से, सिविल कोर्ट से डिसीजन लान करके पटक दिया कि इस कांड में खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यही न्याय है, यही न्यायतंत्र है, जहां पर एक साधारण सा व्यक्ति का केस सिर्फ नंबर पर आने में महीनों लग जाता है, वहां पर खान गैंग जैसा रसूखदार और पैसे वाला व्यक्ति चंद दिनों में अपने फेवर में न्याय लान करके पटक देता है। परिणाम क्या हुआ? सुनियोजित साजिश के तहत रोशन आनंद यादव जी को जेल में रखा गया और जेल से बाहर जो लोग सही मायने में अपराधी थे, उन्होंने संगठित तौर पर सोची समझी रणनीति के तहत उनके भाई प्रिंस यादव का हत्या करवा दिया। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, नहीं आया है, पोस्टमार्टम आए ना आए, कुछ भी संदिग्ध नहीं, इसको हत्या कहिए आप। अगर यहां का न्याय तंत्र ठीक रहता और चंद दिन पहले रोशन आनंद यादव जी को बेल मिल जाता तो शायद उनका आज जो छोटा भाई है ना, आज वो मौत के सैया पर नहीं लेटा रहता। कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक बड़े भाई को बेल तब मिला जब वो बाहर निकल करके और छोटे भाई को मुखाग्नि देगा। उस पीड़ित परिवार, यादव पीड़ित परिवार की आप क्या दर्द उसके परिवार पर जो कहते हैं कि सहन शक्ति नहीं होगी, आप क्या बात कर सकते हैं। जिसके घर में 29 तारीख को जिसकी बहन की शादी थी, बहन ने आशा रखा होगा कि हमारे भाई, दोनों भाई मिलकर के अपने कंधे पर हमारी डोली उठा करके और हमें इस घर से विदा करेंगे। आज उस बहन का दर्द समझिए कि वह बहन वही मुंह बोले भाई के अर्थी को घर से विदा होते हुए देखी होगी।
क्या उस मां बाप का दर्द होगा जिस मां ने उस बच्चे को पैदा किया होगा और उस षड्यंत्र के तहत। और हम यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि रोशन कुमार रोशन आनंद यादव नहीं रहते तो उन पर ऐसी कार्रवाई नहीं होती। अगर वो यादव हैं इसीलिए यह कार्रवाई हो रही है। जातीय मानसिकता से पीड़ित लोग यहां सरकार में बैठे हुए हैं। अगर आप यादव हैं, अगर आप भूमिहार हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। और यह खान गैंग्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार पुलिस बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक डोमेन में बात रखती है कि जो खान का कोचिंग चलता है ग्लोबल इंस्टीट्यूट करके, वो बिहार सरकार के मानक पर खड़ा भी नहीं है। जो बिहार सरकार ने एक गाइडलाइन तय किया है वो गाइडलाइन के तहत नहीं है। यह बिहार पुलिस बताता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनके यहां सीढ़ियां, जो कोचिंग चलता है उसमें सीढ़ियां नहीं है पर्याप्त जिससे बच्चे जा सके। जितना क्षमता है कोचिंग में बैठने का उससे कई गुना अधिक छात्र बैठते हैं। और अगर खुदा न खास्ते कभी आग लगी हो जाए तो वहां पर फायर एक्सटिंक्शन भी नहीं है जो बिहार सरकार के मानक के अनुरूप उस कोचिंग सेंटर में लगना चाहिए। इन तमाम खामियों के बावजूद अभी तक खान का कोचिंग क्यों नहीं सील किया गया है, यह सरकार पर गंभीर प्रश्न मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उठा रहा हूं। मैं गंभीर प्रश्न उठा रहा हूं कि अभी तक वो कोचिंग सेंटर सील क्यों नहीं हुआ है। और इतने कम समय में इतना अकूट संपत्ति का मालिक कैसे खान हो गया, इसका जांच होनी चाहिए, इसका जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले तो वह कोचिंग सील होना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे प्रिंस कुमार यादव जी का संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हुआ है। इसके पीछे कहीं न कहीं अगर संजीदगी से बिहार पुलिस जांच करती है तो गैंग्स ऑफ खान ब्रदर्स का कहीं न कहीं संलिप्तता जरूर सामने आएगा। लेकिन निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोपी इतना रसूखदार है जो 2 दिन के अंदर कोर्ट से न्याय खरीद करके ला सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। चलिए, सीधे तौर पे पुष्कर नारायण सिंह थे और इस पूरे प्रकरण पर खान सर को खान ब्रदर्स गैंग बता रहे हैं और साफ तौर पे कहना है कि पैसे और रसूख के दम पर खान सर कुछ भी कर सकता है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।